विर्गो हाय, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड सीडिंग, लव टैरो कार्ड प्रेडिक्शन। नवंबर मंथ के लिए ये लव टैरो कार्ड सीडिंग होने वाली है। नवंबर मंथ के फर्स्ट 15 डेज आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहने वाले हैं। इस वक्त में कौन से चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं इन योर इमोशनल साइड, इन योर लव लाइफ साइड। अगर आप कनेक्टेड हो तो भी एनर्जीज मैं आपको चेक करके बताऊंगी। अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में हो तो भी एनर्जीज मैं आपको चेक करके बताने वाली हूँ। प्लस आपकी एनर्जी, एंजल्स की गाइडेंस, न्यू पर्सन की एंट्री, ये सारी चीजें डिटेल में आपको पता चलने वाली है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं। कुछ भी जानना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले जो एनर्जी मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो आपकी खुद की एनर्जी है। आपके अपने इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका माइंडसेट कैसा रहने वाला है फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, जस्टिस। सो देखो, आपकी तरफ से जो एनर्जीज है ना, वो इस तरह की बनने वाली हैं कि आपके दिल में किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्यार है। आप किसी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आप किसी को पसंद कर रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इसके साथ आपका रिलेशनशिप आगे चलता है, ठीक है, क्योंकि आपको ये पर्सन जो है ना, जो भी इस टाइम में आपके साथ कनेक्टेड होगा, जिससे भी आपकी बातचीत हो रही है, या मे बी कोई न्यू पर्सन के बारे में सोच रहे हो या पास्ट के बारे में सोच रहे हो, इस चीज को मैं अभी क्लियर तो कर दूंगी। पर यहाँ पर जो आपकी खुद की एनर्जी है ना, वो ऐसी है कि आप प्यार अपनी जिंदगी में चाहते हो। आप बिल्कुल अकेले नहीं रहना चाहते। आपको ये नहीं है कि भाई जो भी पहले हो चुके हैं चीजें, उसी के बेसिस पे मैं आगे फ्यूचर के डिसीजंस लूं। आपको ये है कि आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सके। और आप इस रिश्ते में ट्रू रहना चाहते हो, सच्चे रहना चाहते हो, ईमानदार रहना चाहते हो। मतलब ये है कि आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट भी चाहिए। और अगर इन केस यहाँ पर फैमिलीज के कुछ इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं आगे आने वाले टाइम में, तो आपको ये है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, ये पर्सन आपके साथ खड़ा हो, कंधे से कंधा मिला के, ठीक है, ये आपके हक में बात करे। और उस वक्त अगर के बात ये है ना कि भाई फैमिलीज नहीं मान रही, तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज भी करने के लिए रेडी हो। क्योंकि आपको ये है कि भाई मुझे मेरी फैमिली बनानी है, मुझे अब मेरा घर बनाना है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो लॉयल हो, जो मेरी कदर करे, जो मुझे पसंद करे, जिसके साथ मैं आउटिंग्स पे जाऊं, जिसके साथ मैं डेटिंग शेटिंग पे जाऊं, घूमने के प्लान्स हो, खाने पीने के लिए जाएं, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। सो आप एक ऐसा इंसान चाह रहे हो इन फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पहले कुछ टाइम में ना आपको किसी किस्म की कोई क्लैरिटी भी मिली है, ठीक है, आपका माइंड भी किसी पर्सन की तरफ से क्लियर हुआ है। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप की ये चीज हो, ठीक है, वहां पे क्लैरिटी मिली है, या करंट रिलेशनशिप में भी कुछ चीजें हैं जो कि आप क्लियर करना चाह रहे हो। ये फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर आपको क्लैरिटी चाहिए कि भाई अगर कल को कोई नहीं साथ में खड़ा होता तो क्या तुम मेरे लिए स्टेप लोगे, क्या तुम मेरे लिए स्टैंड लोगे। आप अब बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं जीना चाहते। आपकी इस तरह की एनर्जी है कि प्यार मुझे चाहिए, पर अब मुझे सच्चा प्यार चाहिए। मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता कि जो कि मेरे लिए स्टेप भी नहीं ले सकता, जो मेरे लिए स्टैंड ही नहीं ले सकता, जो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा हो। इस तरह के लोगों से ना आप दूर रहना चाहते हो, और इस टाइम में आप फुली इंजॉय करना चाहते हो। ये भी एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी क्या होने वाली है। तो पहले उन लोगों के लिए देख लेते हैं जो कि कांटेक्ट में है, ठीक है।
आप में से जो लोग कांटेक्ट में हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं पर जानना चाहते हैं कि पर्सन की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, सन ऑफ। एक चीज यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ, क्योंकि टू ऑफ wands की एनर्जी है, ये देखते हैं इसके ऊपर क्या है। अच्छा देखो, सिचुएशन इस तरह की है कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप में से ज्यादातर लोग एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी आपके अलावा किसी के साथ या तो रिलेशनशिप है, या कहीं पर कोई रिश्ता हुआ हुआ है, या फिर उसकी शादी से रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है, या शादी उसकी हुई हुई है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी शो कर रही है कि आपके अलावा भी उसकी जिंदगी में कोई आया था, या आपके अलावा भी उसकी जिंदगी में कोई है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्सन है ना, ये यहाँ से निकलने का भी सोच रहा है, आपके अलावा भी कोई न्यू पर्सन के बारे में सोच रहा है। जैसे कि देखो, मुझे इसके डैड की भी एनर्जी लग रही है, अगर वो किसी के साथ भी कनेक्टेड नहीं है ना आपके अलावा, तो इनके जो डैड है ना, उनकी तरफ से काफी सख्ती है। डैड हैं या बड़े भाई हैं जिनका घर पे ना सारा मतलब कि चलती है बातचीत, और जिनके अकॉर्डिंगली सारी चीजें होती हैं, तो उनके कहने के मुताबिक आप लोगों का ये रिश्ता सही नहीं है, या वो अपनी मर्जी से कहीं पर इनका रिश्ता करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नजर ऐसे आ रहा है कि जो पर्सन है ना, ये फैमिली के दबाव में है, या तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, फैमिली के बर्डन्स हैं, या अकेला अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहा है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो अब अगर ये इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है ना, तो रिश्ते के बारे में सोच के इसको ऐसा लगता है जैसे कि ना फिलहाल ये थक चुका है, फिलहाल ये टायर्ड है, और कहीं ना कहीं इसको इतना बोझ लेकर के नहीं चलना। अगर आप इसकी साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल रहे हो ना, तो फिर इसको लगता है कि सारी एफर्ट्स जहां पर इसको ही डालनी पड़ रही हैं इस रिश्ते में, तो फिर ये इस रिश्ते में क्यों है। इसी वजह से यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है कि ये नए की तलाश में भी है, कोई न्यू पर्सन जो बेहतर मिल जाए ना, ऐसा होता है ना माइंड के, इससे जब बेहतर मिल गया तो फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा, इसको अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। तो इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कुछ बातों के ऊपर इस इंसान का माइंड, यहाँ कह लो कि दिल भी आपसे खट्टा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने ही सर्कल में हो, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या फैमिली मेंबर हैं, या कोई जानने वाले हैं, आप उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उनको ज्यादा टाइम देते हो, उनको ज्यादा मतलब कि अटेंशन देते हो, और इस पर्सन को आप कम अटेंशन देते हो, आप इसकी कम केयर करते हो, आप इसका ख्याल नहीं रखते, या इसको प्यार नहीं करते, इसको टाइम नहीं देते प्रॉपरली। इन चीजों से भी कहीं ना कहीं इसका दिल खट्टा है, और इसको लगता है कि आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझते। ये बहुत अकेलापन महसूस करता है, इसीलिए इसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसकी जिम्मेदारियों को भी बांटे, और इसके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, और कहीं ना कहीं फैमिली भी वहां पर इसकी माने, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैमिली के कहीं ना कहीं बोझ के नीचे है, और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा, या अपने लिए कोई स्टेप ये नहीं ले पा रहा। ये इस तरह का भी पर्सन है, जब फैमिली और आप में से चुनने की बात आएगी तो ये फैमिली को चुनेगा। ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, अगर ये फैमिली इसकी नहीं मान रही तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप में से जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, उनके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, वेरी नाइस। सो देखो, एनर्जीज हैं यहाँ पर इस तरह की कि आपके लिए ना फर्स्ट 15 डेज ऑफ नवंबर किसी तरह के मैसेजेस को लेके आने वाले हैं, कम्युनिकेशन को लेके आने वाले हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है जिसके साथ आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपका ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर यहाँ पे रिकंसिलेशन के चांसेस हैं, रियूनियन के चांसेस हैं। ये पर्सन जिससे आप नो कांटेक्ट में हो, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, और जानना चाहते थे कि वो कहाँ है, कैसे हैं, किसके साथ है, या फिर आप उसको भूले नहीं थे, उसके साथ दोबारा से रिश्ता बनाना चाह रहे थे, तो जी यहाँ पर होने वाली है एक न्यू स्टार्ट। ठीक है, न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और यहाँ पर कह लो कि ये जो पहले 15 दिन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, तो इसके जो पहला हफ्ता होगा ना नवंबर मंथ का फर्स्ट वीक,
उसी में चांसेस बन जाएंगे कि आपके पास कॉल या मैसेज आने वाला है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाला है, आपको कांटेक्ट करने वाला है, आपसे बातचीत करना चाहता है, और ये आपको तभी पता चलेगा कि आपसे क्या बातचीत करना चाहता है। इसके ऊपर मैं आपको मजीद थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि इनके माइंड में क्या है और ये क्या सोच के बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको इस चैनल पे हर हफ्ते नो कांटेक्ट वालों के लिए रीडिंग्स बना के दे रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो साथ साथ आपको पता चलता रहेगा एनर्जीज का। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा जो है ना गाड़ियों का शोर वगैरह आ रहा होगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल है, किंग ऑफ पेंटिकल है और स्ट्रेंथ है। देखो एक साइड पे तो ये पर्सन आपसे रिकंसिलेशन करना चाहता है, रिकनेक्ट करना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, क्योंकि आपको बहुत पसंद करता है और प्यार करता है, क्या वो वापस आना चाह रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पैसे से रिलेटेड भी कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, पैसे का लेन देन है, ठीक है, पैसे की वापसी हो सकती है, या पैसे आपसे अपने मांग रहा है अगर उसने आपको कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है। और साथ में यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये आपसे सुलह भी करना चाहता है, और वैसे तो इसे काफी टाइम से बहुत बड़ा रिस्क लग रहा था आपसे कनेक्ट करना, आपसे आकर के बातचीत करना, पर अब ये इस रिस्क को लेना चाहता है, आगे बढ़ना चाह रहा है, उस डर को साइड करके ना आपके पास आना चाह रहा है। मैं आपको भी चेक करके बताती हूँ, अगर आप किसी न्यू पर्सन के लिए सोच रहे हो तो ये टाइम कैसा है किसी न्यू पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए। आपको करना चाहिए कि नहीं लवर्स, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो आप इस टाइम में ना किसी न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, और अगर आपका इस टाइम में रिलेशनशिप बना तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि लवर्स है, टू पीपल ऑन द सेम पेज, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, दोनों लोग एक दूसरे को बराबर का प्यार देंगे, केयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और ये एंजल ब्लेसिंग्स लव हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि कुछ भी टाइम पास नहीं है, झूठ नहीं है, धोखा नहीं है। और इस टाइम में अगर आपने रिलेशन बनाया तो वो बहुत खूबसूरत एनर्जी है, वो इंसान आपको बेइंतहा प्यार देगा और आपको नहीं छोड़ेगा कभी भी। बस आपने अगर रिलेशनशिप में आ जाओ तो फिर परेशान नहीं होना कि भाई पता नहीं क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं है, क्या है। ओके, एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, थ्री ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पे फिर से कम्युनिकेशन की एनर्जी है, इस टाइम में आपका बहुत इजीली किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत स्टार्ट हो सकती है, उसके साथ भी हो सकती है जिसके साथ आपकी बातचीत नहीं है, किसी न्यू पर्सन के साथ भी आपकी बातचीत हो सकती है। बस कंफ्यूज मत होना और नए स्टार्ट को लेकर के डरना नहीं, ठीक है, घबराना नहीं कि पता नहीं क्या बनेगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, जो आपके लिए परफेक्ट है उसी चीज को साथ में लेकर के चलो और वही डिसीजन लो अपने लिए। सो ये थी आपके लिए लव शेयर का जर्नी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ भी जानना है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। टेक केयर, बाय बाय।